एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। मैं हूं रिमझिम और आज लेके आई हूं वो आइटम जिसकी मेरे पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। समर स्टार्ट होते ही एक रिक्वेस्ट जो बार बार आती है वो है समर टॉप बनाने की। तो मैंने बना के रेडी कर लिया है एक समर टॉप। ये पूरा कॉटन थ्रेड से बना हुआ है, प्रीमियम क्वालिटी की थ्रेड है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और कहीं भी आपको इसको पहनने के बाद इचिंग वगैरह नहीं होनी है। रेयॉन मिक्स थ्रेड है तो और भी ज्यादा इसमें शाइनिंग है। आप पास से देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये थ्रेड है। और पूरा मैंने इसे हाफ स्लीव में बना के रखा हुआ है, तो अगर आपको गोवा वगैरह जाना है ना तो परफेक्ट पीस है। कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट आइटम है। बहुत प्यारा सा ये मैंने एल साइज में बना के रखा हुआ है। आप इसे किसी भी साइज में बना सकते हैं। कैसे बनाना है ये मैंने वीडियो में आगे बताया हुआ है। और अगर आपको ये थ्रेड नहीं मिल रहा है, आप इसी कलर का सेम थ्रेड या किसी और कलर में कस्टमाइज करा के थ्रेड लेना चाहते हैं तो आपको इसका पूरा मेकिंग किट मेरे पास मिल जाएगा। सिर्फ आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है और मेकिंग किट लेके आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में मुझे डीएम कर देना है। तो अगर आपको इसकी किट चाहिए तो जितनी भी इसमें थ्रेड लगी हुई है वो पूरी किट आपको मिल जाएगी मेरे अकाउंट पे। तो ये है ये पूरा पीस जो आप देख सकते हैं। ये इसका फ्रंट लुक है। इसका जो नेक है वो आप देख सकते हैं कुछ हल्का सा इस तरीके का है। ठीक है, 5 शेप का इसका नेक है और ये है इसका बैक। तो ओवरऑल एक जैसा ही बना हुआ है। काफी प्यारा सा पीस है। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको ये पीस कैसा लग रहा है। और अगर आपको चाहिए तो भी आप ले सकते हैं, इसे भी परचेज कर सकते हैं या फिर मेकिंग किट भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे कैसे बनाना है। स्टेप बाय स्टेप पूरा ही मैंने अपने वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो चलिए तो यहाँ इसे बनाने के लिए मैंने कॉटन थ्रेड यूज़ किया है जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये गंगा ब्रांड का वर्धमान का कॉटन थ्रेड है, कूल नेट। साथ में मैंने यूज़ की है 3.5 mm इस 9 नंबर की क्रॉशिया हुक। तो चलिए इसमें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक मैजिक लूप बना लेना है। इस तरह से एक मैजिक लूप बनाएंगे। इसमें बनाएंगे 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं करूँगी मैं। और अब इसमें बना लेनी है 12 डबल क्रोशिया। 1 2 3, सेम इसी लूप में टोटल 12 डबल क्रोशिया बना के इस तरह से रेडी करनी है। 12 यहाँ पे पूरे डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है वर्क के एंड में। अब इसे हमें खींच देना है और फर्स्ट नंबर वाली जो डबल क्रोशिया है उसमें वर्क को ऐड करना है। तो 3 चेन पे ना ऐड करके ये जो फर्स्ट नंबर वाली डबल क्रोशिया है यहाँ पे अपने वर्क को हमें ऐड करना है। एक चेन बना लेंगे और धागे को कट कर लेंगे। तो यहाँ इसे पूरा बना के रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं 12 इसमें बन चुके हैं। अब इसमें किसी भी एक प्लेस में थ्रेड को अपने ऐड करेंगे। और मैंने यहाँ पे अब दूसरे कलर का थ्रेड लिया है, स्काई ब्लू कलर का है, लाइट स्काई ब्लू। और क्रोशिया हुक तो सेम ही है। 4 चेन बनाएंगे इसमें और 4 चेन बना के अब यहाँ पे हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। तो 2 बार इस तरह से लूप लेना है। 2 बार लूप लेके सेम प्लेस पे डालेंगे और इस तरह से 2 बार में ओवर करेंगे। लास्ट वाला लूप क्रोशिया हुक में ही रहेगा। फिर से 2 बार में ओवर करेंगे, लास्ट वाला लूप आपका क्रोशिया हुक में रहेगा। जब 3 आपके पास ट्रिपल क्रोशिया हो जाएंगी तो तीनों को एक साथ ओवर कर देंगे और ये क्लस्टर बना के रेडी करेंगे। बीच में 3 चेन का स्पेस देंगे। सेम दूसरे लूप में जाएंगे दूसरी चेन में और सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनानी है जिसमें लास्ट लूप आपका क्रोशिया हुक में ही रहेगा क्लस्टर बनाने के लिए। ठीक है, सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए टोटल 12 बार ऐसे ही बना के रेडी करना है और पूरा ये फ्लावर हमें रेडी करना है। तो ये 3 चेन बन के रेडी हुई। फिर से 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के अब इसके आगे वाले में बनाएंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करके पूरे में ऐसे ही बना के रेडी। इसी तरीके से आपको कई फूल बना के रेडी करने हैं। मैंने इसमें लगभग 50 फूल बनाए हैं, 50। तो ये कुछ मेरे पैटर्न्स हैं और अब इसमें हमें वाइट कलर को यूज़ करना है। तो यहाँ स्टार्ट करना है हमें फर्स्ट वन से। ये जो क्लस्टर बना हुआ है क्लस्टर के ऊपर हमें यहाँ पे थ्रेड को ऐड करना है।
ठीक है, ये क्लस्टर वाला जो पार्ट है इसमें अपने थ्रेड को ऐड करेंगे और सेम प्लेस पे एक सिंगल क्रोशा बना लेंगे। सिंगल क्रोशा बना के इसे हमें ऐड करना है अपने फूल को। अब ये वाला जो 3 चेन का स्पेस है इसमें हमें बना लेनी है 5 डबल क्रोशा। 1 2 3 4 और 5। नेक्स्ट क्लस्टर में इसे ऐड करेंगे, फिर से बनाएंगे 5 डबल क्रोशा। 1 2 3 4 5। अगेन नेक्स्ट क्लस्टर में ऐड करेंगे। तो इस तरह से ये हमें बना के रेडी करना है। 5 डबल क्रोशा बनाते हुए ये पूरा फ्लावर हमें ओवर करना है। अगर आप डबल क्रोशा की तरह जगह ट्रिपल क्रोशा बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पूरे में एक फ्लावर रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको इसे ऐड करना बता। तो ये देखिए इस तरह से ये मेरा एक पूरा फ्लावर बन के रेडी हो चुका है। अब हमें इसमें दूसरे फ्लावर को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए यहाँ मैंने सेम पैटर्न पे 2 पेटल्स बना के रेडी कर ली हैं। तीसरी पेटल में अब आपको इसमें 1 2 और तीसरी बनानी है। ठीक है, 3 बना के अब इस वाले की जो ये वाला आपका पैटर्न है इसमें किसी भी एक में अभी फ़िलहाल बना लेंगे। उसके बाद जब ऊपर वाले में आएंगे तब आपको बताती हूँ कैसे करना है। यहाँ पे 1 2 3 जो 3rd नंबर वाला है इसमें अपने वर्क को हमें ऐड कर देना है इस तरह से। ठीक है, और इसकी बची हुई 2 डबल क्रोशिया हमें इसी में एज इट इज़ बना लेनी है। 1 और 2, जहाँ सिंगल क्रोशिया बनेगी वहाँ सिंगल क्रोशिया ही बनानी है। फिर से नेक्स्ट वाले 3 चेन के स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी डबल क्रोशिया में इसे हमें इसमें ऐड कर चुके हैं। अब इसके बगल वाले में ऐड करेंगे। सिर्फ आपको 2 में ही ऐड करना है, 2 बार आपको इसमें ऐड करना है और ऐड करके इसे जस्ट इसी के बराबर कर लेना है। 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्लस्टर के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा ऐड होगा। यहाँ हमने ऐड किया है इस जगह पे, ये देखिएगा इस वाले पॉइंट पे हमने 2 बार ऐड किया है। अब नीचे का जो ये 1 2 3 4 इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब इसके इधर वाले में अगर ऐड होगा तो वो इन दोनों में ऐड होगा और ऊपर से फिर से 1 2 3 4 में ऐड नहीं होगा। तो ये वाला जो हमारी एक लाइन रेडी होगी ना उसमें आपको 2 2 में ऐड करते जाना है। ये पूरा ऐड करेंगे, पूरा बनाते हुए एंड पर आएंगे, फिर इसके बाद इसके साथ तीसरा ऐड करेंगे, फिर चौथा ऐड करेंगे। तो आपको पूरा एक लंबी लाइन बना लेनी है इसमें। अगर 8 की बनानी है तो 8 की, और अगर 10 की बनानी है तो 10 की। अपनी चौड़ाई के अकॉर्डिंग बनाएं, जैसे एक एक ऐड करते जाइए। 8 ऐड कर लीजिए, उसको फिर इस तरह से डबल करके मेज़र कर लीजिए। अगर आपका चेस्ट के अकॉर्डिंग सही आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो उसमें एक एक या 2 2 और ऐड कर लीजिए। तो मैं इस अपने नीड के अकॉर्डिंग इसमें पहले एक के बाद एक ऐड कर लेती हूँ। सेम ऐसे ही ऐड करना है जैसे एक में दूसरा ऐड किया है। अब इसे पूरा कंप्लीट करेंगे और इसे यहाँ पे जोड़ लेंगे। फिर आपको 2 एक्स्ट्रा 2 बना लेनी है तीसरा 3rd वन में, और फिर उसके बाद इससे यहाँ से 4 छोड़ के ऐड करना। तो एक मैं एक काम करती हूँ, आपको ये वाला बताने के बाद एक और बता देती हूँ कहाँ ऐड होगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरीके से ऐड करना है। तो यहाँ पूरा 2 मैंने बना के रेडी कर लिया। अब 2 के बाद इसमें तीसरा ऐड करूँगी। तो 3rd वन आपको कैसे ऐड करना है देखिएगा, यहाँ पे जहाँ पे आपका ऐड हो चुका है इसके बाद का 1 2 3 4 आपको छोड़ देना है। ठीक है, नीचे के 4 आपको छोड़ने हैं जहाँ पे आपने ऐड किया है, और 5th वन वाले में आपको ऐड करना है। तो ये है मेरा 5th वन। अब इसमें मैं अपने वर्क को ऐड करूँगी इसकी 3rd नंबर वाली डबल क्रोशिया में। इस तरह से स्लिप स्टिच से ऐड करेंगे। सेम 1 और 2 डबल क्रोशिया और बनानी थी तो उसे बना के यहाँ पे
सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अगेन 1 2 और 3 बना ली। 3 के बाद अब जहाँ पे ऐड किया है जस्ट इसके बगल वाली जो 3rd नंबर वाली हमारी डबल क्रोशिया है, इसमें वर्क को अपने हमें ऐड कर देना है और फिर से यहाँ पे भी 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है, 1 और 2। अगेन सिंगल क्रोशिया से इसे ऐड कर देंगे और फिर से 1 2 3 4 और 5 डबल क्रोशिया बना के अब सिंगल क्रोशिया बना के ऐड करेंगे, बाकी के फ्लावर को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा ऐड होगा। एक एक करके आपको ऐसे ही ऐड करते जाना है और ऐड करने के बाद आपको अपने चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग इसमें चेक कर लेना है कि आपको कितना इसमें बनाना है। तो मैं इसमें बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको कि मैंने कितना इसमें बना के रेडी किया है। इस तरह से मैंने इसमें टोटल 10 पैटर्न लगा के रेडी कर लिए। ठीक है, 10 पैटर्न को मैंने लगाया है और अब 5 पैटर्न आगे 5 पैटर्न पीछे की तरफ करना है और फर्स्ट वाले पैटर्न को लास्ट वाले पैटर्न से ऐड करना है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पैटर्न है, ये वाला, ये लास्ट पैटर्न है, इसको इसमें ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए प्रोसेस सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ पे आपने एक बार जब ऐड किया है तो इसके बाद 1 2 3 4 पैटर्न को बना लेंगे और 4 पैटर्न को बनाने के बाद अब इसे हमें ऐड करना है सेम वैसे ही जैसे अभी तक ऐड करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। ठीक है, अब इसे हमें ऐड करना है फर्स्ट नंबर वाले में। तो इसे बिल्कुल सीधा इस तरह से कर लीजिए, कहीं से भी पलटा ना हो, बराबर हो बिल्कुल हर तरफ से। अगर पलट जाएगा बीच से तो पूरा आपके फिर से खोलना पड़ेगा आपको, तो इसलिए ये कहीं भी पलटा ना हो, जैसे एक दूसरे से बिल्कुल बराबरी पे हो। सेम फर्स्ट वाले में जहाँ पे आपने ऐड किया है उसके बाद 1 2 3 4 छोड़ के 5th नंबर वाला जो है इसमें ऐड करना है हमें। बट ये हमारा इधर वाला है तो इधर वाले के लिए इधर से हमें देखना होगा। इसमें ऐड कर लिया है 1 2 3 4, ये है 5th नंबर वाला, इसमें इसे ऐड करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5th नंबर वाला ये है, तो इसकी 3rd नंबर वाली चेन में अपने वर्क को हमें ऐड कर देना है और इसके बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2, क्लस्टर पे ऐड करेंगे दूसरी वाली चेन स्पेस में। अगेन 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद वाले में ऐड करेंगे इसे। ठीक है, अगेन डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और 2, क्लस्टर के ऊपर क्लस्टर ही बनेगा और जो आपका बचा हुआ सेक्शन है उसे भी कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये दोनों साइड से अब पूरा जुड़ चुका है। अब हमें इसके ऊपर वाली रो में बना के रेडी करना है। तो सेम वैसे ही इसमें भी हमें जोड़ना है, बट इसमें अब स्टार्टिंग जहाँ से करेंगे वहाँ पे 4 बार जोड़ेंगे और उसके बाद फिर एक के बाद एक जोड़ते हुए उसे कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसमें इसके नेक्स्ट वाला भी बना लेती हूँ, फिर आगे जोड़ना बताती हूँ। 1 2 और 3 बना के अब यहाँ पे देखिएगा इसमें हमने ऐड कर लिया है और अब हमें इसमें ऐड करना है, इधर वाले फूल में। इस फ्लावर में ऐड कर चुके हैं, इस वाले फ्लावर में ऐड करेंगे। तो 1 2 इसमें ऐड किया है, अब इसमें जहाँ पे हमने ऐड किया है जस्ट इसके बगल वाले में ऐड करेंगे।
तो जब आप ऐड करने लगेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आपको कहाँ पे अपने वर्क को ऐड करना है। ठीक है, इसे ऐड कर लिया। अब यहाँ भी बना लेंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2 क्लस्टर पे ऐड करेंगे। फिर से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, और इसके बाद वाले में जहाँ पे ऐड किया है जस्ट इसके बगल वाले में इसे ऐड कर देंगे, 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और 2 क्लस्टर पे इसे हमें ऐड करना है। ये देखिएगा, ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से ऐड हो गया। अब यहाँ से हमने स्टार्टिंग कर ली है। स्टार्टिंग के बाद अब एक के बाद एक इसमें हमको ऐड करते जाना है। बट जब पहली वाली आप ऐड करेंगे तो आपको सिर्फ 4 बार ऐड करना है, और जब इसके बगल वाले से ऐड करेंगे तो आपको इसे 6 बार ऐड करना होगा। जैसे यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे, और फिर इसमें भी ऐड करना होगा जो आपने फर्स्ट वाला सेकेंड रो में ऐड किया है। तो इसके बाद वाला भी मैं आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद जितने भी होंगे सब वैसे ही ऐड होंगे। तो इसे ऐसे ही बना के पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ अब हमें इसमें 6 बार इसको ऐड करना है। जैसा कि मैंने बताया, मैं ऐड करती हूँ राइट से लेकर लेफ़्ट की तरफ, इधर से मैं ऐड करूँगी और इधर आऊँगी। तो यहाँ पे ये वाला सेक्शन आप देख सकते हैं ऐड हो चुका है ऊपर वाला। अब इसके बाद का 1 और 2, ठीक है, यहाँ से ऐड करेंगे। पहला इसमें ऐड करेंगे, दूसरा इसमें ऐड करेंगे, तीसरा इसमें ऐड करेंगे, चौथा इसमें ऐड करेंगे। इसके अब 2 ही आपको ऊपर दिखेंगे। फिर उसके बाद 5वां इसमें ऐड करेंगे, छठा इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह से आपको तीनों में ऐड करना है। अब इसके बाद के जितने भी आप पैटर्न ऐड करेंगे उसमें आपको 3-3 में ऐड करना है। तो अब इसमें सबसे पहले इस वाले में ऐड कर लेंगे। यहाँ पे ऐड किया हुआ है, फर्स्ट वन छोड़ेंगे। जो सेकंड वन वाला है इसकी 3rd नंबर वाली चेन में अपने वर्क को हमें ऐड कर लेना है। देन एज इट इज़ इसमें बना लेनी है 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2 क्लस्टर के ऊपर सिंगल क्रोशिया, अगेन 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, 1 2 और 3। इसके बाद वाले में ऐड करेंगे स्लिप स्टिच से सेम प्लेस पे 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। फिर से क्लस्टर के ऊपर सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बना के अब देखिएगा कहाँ ऐड करेंगे इसे। इसमें ऐड हो चुका है, इस वाले में ऐड हो चुका है। अब हमें इसके नीचे वाला जो ये वाला पैटर्न बना हुआ है इसमें ऐड करेंगे। तो जहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है, इस पे ऐड है तो जस्ट इसके बगल वाले में ये ऐड हो रहा है, उसके बाद वाला इसके बगल वाले में ऐड होगा। तो अब इसमें ऐड करना है इसे। जो ऐड हो चुका है उसके जस्ट बगल वाला जो है उसमें हमें इसे ऐड कर देना है। वर्क को कंप्लीट करेंगे 2 डबल क्रोशिया बना के, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट वन में फिर से 3 डबल क्रोशिया, अब ऐड करेंगे जस्ट इसके बगल वाले में, ठीक है, उसी पैटर्न के जो जस्ट उसके बगल वाली पैटर्न है उसमें ऐड कर देंगे और फिर से बना लेंगे 2 डबल क्रोशिया। 4 बार ऐड हो गया, अभी 2 बार और ऐड करना है। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया के बाद अगेन 3 डबल क्रोशिया, और अब देखिएगा इसे कहाँ ऐड करना है हमें। ये जो इसके बगल वाली है इसमें ऐड करेंगे, जस्ट इसके बगल वाला इसमें ऐड करेंगे 2 में, ठीक है, ऐसे ऐड करेंगे। तो जहाँ ऐड हो चुका है जस्ट इसकी बगल वाली
पेटल को उठाएंगे और इसमें इसे ऐड कर देना है। देन बना लेना है डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे क्लस्टर के ऊपर, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। इसके बाद वाली जो पेटल है इसमें डालेंगे 3rd नंबर वाली डबल क्रोशिया में और इसे ऐड कर देंगे। बची हुई 2 डबल क्रोशिया बना के इसे कंप्लीट करेंगे और बस अब कहीं नहीं ऐड करना है। अब आपको इस पूरे पैटर्न को ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से ये पैटर्न हमारा ऐड हो चुका है। ठीक है, ये दूसरी रो के 2 पैटर्न ऐड हो चुके हैं। अब बाकी के जितने भी पैटर्न हैं इसमें सब ऐसे ही ऐड होंगे। फिर इसके बाद 3rd रो में भी ऐसे ही ऐड होगा। जैसे पहले एक फर्स्ट वाला ऐड करेंगे जिसमें सिर्फ 4 बार ऐड होगा, उसके बाद सारे 6 ऐड होंगे। 3rd रो में भी, 4th रो में, अगर जितना लंबा आपको बनाना है, अगर आपको लॉन्ग टॉप बनाना है तो आप इसकी लंबाई ज़्यादा भी कर सकते हैं, शॉर्ट टॉप बनाना है तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें पूरा बना लेती हूँ नीचे का पूरा सेक्शन, उसके बाद बताती हूँ इसके ऊपर बाँह वगैरह या तो फिर आगे का पार्ट कैसे बनेगा। नेक देखिए यहाँ मैंने जैसे आपको बताया सेम वैसे ही मैंने इसे रिपीट करते हुए इतना बना के रेडी कर लिया है। टोटल 4 रो मैंने बना के रेडी की है। अब हमें इसका नेक पार्ट बना के रेडी करना है, जो मैं एक साइड का बना लेती हूँ फिर दूसरे साइड का आपको दिखाऊंगी। इस तरह से आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इसके आगे का वीडियो आपको पार्ट 2 में मिलेगा। पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जैसे ही वो अपलोड हो जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।